3 वर्षों में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम शुरू किया है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को रोजगार के नए साधन उपलब्ध कराने के लिए नमो ड्रोन दीदी। अब चंद्रयान की बातें तो होगी, लेकिन गांव में जब मेरी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहन ड्रोन चलाती होगी, किसानी की काम में मदद करती होगी, तो कैसा दृश्य होगा आप कल्पना कर सकते हैं। इसके तहत नमो ड्रोन दीदियों को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्हें अब ट्रेनिंग देने का काम भी शुरू कर दिया गया है और मुझे खुशी है कि अब तक 1,000 से ज्यादा नमो ड्रोन दीदियों को प्रशिक्षण भी यानी ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है। नमो ड्रोन दीदी के कारण स्वयं सहायता समूहों की आय बढ़ेगी, उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, गांव की बहनों में एक नया आत्मविश्वास आएगा और साथ ही ये हमारे किसानों के लिए भी बहुत मददगार सिद्ध होगा। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने, किसानों को सशक्त करने की है। इसलिए सरकार की कोशिश है कि छोटे किसानों की ताकत बढ़े, खेती पर होने वाला उनका खर्च कम हो, बाजार में उनको बेहतर कीमत मिल जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए देश में 10,000 नए किसान उत्पाद संघ एफपीओ बनाने का अभियान शुरू किया गया था। आज इनमें से लगभग 8,000 एफपीओ बन भी चुके हैं। सरकार पशुधन की रक्षा सुरक्षा के लिए भी उतने ही प्रयास कर रही है। हमने कोविड के दरमियान मनुष्य को वैक्सीन मिलता है, जिंदगी बचती है, इसकी तो सुना, उसकी वाहवाही की कि भाई मुफ्त में मोदी ने वैक्सीन लगवाई, जीवन बच गया, परिवार बच गया। लेकिन इससे भी आगे मोदी की सोच क्या है, मोदी काम क्या करता है। हमारे यहां जो पशु होते हैं ना, हमारे पशुओं को खुरपका, मुंहपका, फूट एंड माउथ डिसीज की वजह से हर साल किसानों को, पशुपालकों को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इससे दूध का उत्पादन भी प्रभावित होता है। इस चुनौती से निपटने के लिए आजादी के बाद पहली बार एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत अब तक 50 करोड़ से ज्यादा जानवरों को टीके लगवाए जा चुके हैं। इस पर भी सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इस अभियान का भी नतीजा है कि देश में दूध उत्पादन 50% से ज्यादा बढ़ा है। इसका लाभ पशुपालक को हुआ है, पशु रखने वाले किसान को हुआ है, देश को हुआ है। साथियों, आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। युवा शक्ति का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए भी देश में लगातार काम हो रहा है और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा भी इसमें मदद कर रही है। इसके दौरान ढेर सारे क्विज कंपटीशन कराए गए हैं। साथ ही देश के कोने कोने में हमारे प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जा रहा है। मुझे इस बात से खुशी है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में हमारे युवा
माय भारत वॉलंटियर के रूप में रजिस्टर हो रहे हैं। इस यात्रा के दौरान करोड़ों लोगों ने भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। इन्हीं संकल्पों से देश को विकसित राष्ट्र बनाने की ऊर्जा मिल रही है। 2047 तक विकसित भारत की यात्रा पूरी करने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। मुझे विश्वास है कि इस अभियान में आप भी जुटेंगे। फिर एक बार जिन सबसे संवाद करने का अवसर मिला, उनका भी आभार। और इतनी बड़ी तादाद में आपने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का स्वागत किया, सम्मान किया, इसलिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।